स्टार्ट। महोदय, आज की सबसे विकट समस्या है देश की बढ़ती हुई आबादी। विराम। आज हिंदुस्तान की आबादी इस सीमा तक बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों के बाद हिंदुस्तान में सभी प्रकार की वस्तुओं की कमी हो जाएगी। विराम। अभी भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारतवर्ष में कई समस्याएं ऐसी उभर कर आ रही हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है और सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा। विराम। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का बढ़ती हुई महंगाई से चोली दामन का साथ है। विराम। अतः इसे रोकना हम सबका कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। विराम। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के सिलसिले में नई स्कीमों की खबरें इधर लगातार आ रही हैं। विराम। 2 या 1 बच्चे वाले दंपतियों को देश का सम्मानित नागरिक घोषित करने की योजना है। विराम। दूसरी योजना यह है कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 20 साल की जाए। विराम। एक सुझाव यह भी है कि 10वीं कक्षा के बाद लड़के लड़कियों को अनिवार्य रूप से परिवार नियोजन के लाभों के बारे में बताया जाए। विराम। परिवार नियोजन संबंधी प्रचार को तेज करने के लिए नए नारे और नए पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। विराम। पैरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों को निश्चय ही धक्का लगा था। विराम। कुछ महीने पहले योजना आयोग ने परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों का जो सर्वेक्षण किया था, उसका नतीजा यह निकला कि नसबंदी जैसे कार्यक्रमों से हिंदुस्तान में बात बनने वाली नहीं है। विराम। कुछ विशेषज्ञों की राय तो यह भी है कि परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि तय न की जाए। विराम। ऐसा करने से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हो सकती है। विराम। इससे सरकारी एजेंसियां निर्धारित आंकड़े प्राप्त करने की जल्दबाजी में परिवार नियोजन के वास्तविक लक्ष्यों को गवा देती हैं। विराम। लक्ष्य तो दरअसल यह है कि जनसंख्या में जरूरत से ज़्यादा बढ़ोतरी न हो और इसके साथ साथ दंपत्ति और बच्चे स्वस्थ रहे। विराम। कई विशेषज्ञों के मतानुसार परिवार नियोजन की कई प्रचलित विधियां स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती। विराम। ये विशेषज्ञ इस संबंध में गुजरात का उदाहरण देते हैं, जहां परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए गए हैं, पर वे जिस कीमत पर प्राप्त किए गए हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। विराम। अर्थात परिवार नियोजन की विधियों के गुण दोष पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। विराम। पैरा। इन सारी बातों को ध्यान में रखे तो नतीजा
यही निकलता है कि परिवार नियोजन को अब केवल एक सरकारी आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए विराम। उसे शिक्षा और समाज सुधार का आंदोलन भी बनाना होगा विराम। दरअसल सरकार भी यह चाहती है कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय की एक पहल यह भी है कि सरकारी एजेंसियों के बाहर के लोगों को भी इन कार्यक्रमों में और ज़्यादा शामिल किया जाए विराम। यह ठीक ही है विराम। नहीं तो केवल कानून बना देने से, नई रियायतें देने से भी काम चलने वाला नहीं है विराम। बाल विवाह के संबंध में कानून बनाने के बावजूद भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आज भी यह कुरीति प्रचलित है। वर्तमान कानून के बावजूद इसकी दर कम हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता विराम पैराम। अब सवाल यह है कि परिवार नियोजन एक सामाजिक आंदोलन कैसे बने विराम। स्वयंसेवी संस्थाएं उसे अपनी सूची में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं मानती विराम। अतः यह मान लिया गया है कि इस सिलसिले में जो कुछ करेगी सरकार ही करेगी विराम। यह धारणा बनाने में सरकार ही उत्तरदायी है विराम। आज जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक परिवार और समाज का हर वर्ग परिवार नियोजन और परिवार कल्याण को अपना कार्यक्रम माने तथा अपनी भलाई तथा देश के हित के लिए स्वेच्छा से उसे माने, तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है विराम।